जंगलों में रहने वाले वनटांगिया लोगों के साथ सीएम योगी आदित्य मनाएंगे दीपावली का त्यौहार। हर साल रहता है लोगों को इंतजार। आपको बता दें कि वनटांगिया के लोग इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ यानी अपने प्रभु राम का इंतजार कर रहे हैं। वनटांगिया के लोगों को भगवान श्री राम रूपी योगी का इंतजार है। वनटांगिया के लोग का कहना है कि अपने प्रभु सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे तभी हम दीपावली मनाएंगे, नहीं आएंगे तो हम दीपावली नहीं मनाएंगे। ये हम नहीं बल्कि वनटांगिया के रहने वाले तकरीबन 6000 लोग कह रहे हैं। छोटे बच्चे हों, महिलाओं हो या फिर बुजुर्ग, सबकी जुबान पर एक ही आवाज़ निकल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे तो दिया जलाएंगे और गांव को रोशन करेंगे। आज गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर रजाई कैंप के पास कुसमी जंगल के बीचों बीच में बसे ये वनटांगिया के लोग, जो इस जंगल में कई पुष्प बिता चुके हैं। यह जंगल ही इनका घर है, इनके लिए यहीं पर स्कूल है, इनकी यही ज़िंदगी है, यही इनकी रोज़गार और हैं। शहर हो या सरकारी, किसी बुनियादी सुविधा की यहाँ पर कमी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तभी से इन्होंने वनटांगिया को गोद लिया था। उसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस गांव की तस्वीर ही बदल दी, जो पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में एक नज़ीर साबित हो रही है। पूरा गांव 5 टोले यानी 6000 की आबादी वाला ये गांव है। हर साल लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार रहता है। इस दीपावली पर सीएम योगी आदित्यनाथ वनटांगिया गांव से ही 153 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी करेंगे। करीब 100 साल तक ये गांव उपेक्षा का दंश झेलने को अभिशप्त रहे। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 को अब जिले के अति विशिष्ट गांव के रूप में जाना जाता है। इसकी वजह है कि 2017 से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस गांव में दीपोत्सव मनाया जाना शुरू कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2009 में इसे बतौर सांसद यहां दीपावली मनाते रहे हैं। 6 साल पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने खुद को इस गांव से दूर नहीं रखा और इस परंपरा को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर भी लगातार जारी रखा। रविवार को मुख्यमंत्री 7वीं बार वनटांगिया के साथ दीपावली की खुशियां साझा करेंगे। योगी के कदम पड़ने के साथ ही वनटांगिया की बदहाली खुशहाली में बदलती चली गई। बतौर सांसद उन्होंने लोकसभा में भी वनटांगिया के अधिकारों के लिए लड़कर 2010 में अपने स्थान पर बने रहने का अधिकार प्राप्त दिलाया था। 2017 में मुख्यमंत्री बने तो वनटांगिया गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर उसे शासन प्रदत्त सभी सुविधाएं, हक, अधिकार भी दिया। ये तो दीपावली सत्य की बात है कि जब कुछ भी नहीं था तो हम लोग बधुआ मजदूर के तरीके से रहा करते थे। हम लोगों को 75 साल पूर्व बीत जाने के बाद किसी सरकार ने सुध ही नहीं हम लोग को लिया। हम लोगों के गाँव के बीच में एक छोटा सा विद्यालय खोल करके 2009 से योगी आदित्यनाथ जी महाराज सांसद बन करके हम लोग गांव के बीच में आए और यहीं पर छोटा विद्यालय में बच्चों में किताब, कापी, बैग, जूता, मोजा, भूजा, बतासा दीपावली के पौर पर यहाँ मनाते हुए चले आ रहे थे। लेकिन उनका संकल्प था, तुम संघर्ष करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी गोरखपुर से लगाए दिल्ली तक संघर्ष किए और हम लोगों को 25 जुलाई 2011 को वनाधिकार उनके सतत प्रयास से हम लोग को मिला। उसके बाद 17/10/17 को रेवेन्यू विलेज यानी राजस्व गांव का दर्जा दे करके आज कहने की क्या बात है, आप लोग के सामने खुद नजर में दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, बिजली, जो कि बिजली की सहारा हम लोग को नहीं मिलता था कि हम लोग को दिया के सहारे बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते थे, हम लोग बाहर दूर दराज भेज नहीं पाते थे। अब तो बच्चों को हम लोग पढ़ा लिखा रहे हैं और समय के अनुसार बच्चे ट्यूशन भी चले जा रहे हैं, लड़कियां बाहर नहीं निकलती। उनकी ये तो वनटांगिया गांव में उनकी परंपरा है, उनकी धरोहर है। उन्होंने इस गांव को गोद लिया है और गोद लेने के बाद उन्होंने संकल्प भी ले लिया है
कि मेरी दीपावली का पर्व अगर मनेगा तो वनटांगिया गांव में मनेगा। और यही नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज प्रदेश के मुखिया हैं, कल भारत के मुखिया बनेंगे।